बुक बास्केट में सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं अश्विन सांघी और अशोक राजानी की लिखी बुक 13 स्टेप्स टू ब्लडी गुड मार्क्स के बारे में। लक्की आज बड़े ही उदास मन से स्कूल से घर आ रही थी। उदासी की वजह थी हाफ ईयरली एग्जाम्स में आए कम मार्क्स। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हर बार उसे कम मार्क्स क्यों मिलते हैं। उसे पता था कि अभी तो उसे रिपोर्ट कार्ड पर साइन लेते वक्त घर वालों की भी डांट सुननी पड़ेगी। शाम को जैसे तैसे पापा की थोड़ी डांट सुनकर उसने रिपोर्ट कार्ड पर साइन ले लिए, पर वह अंदर से उदास थी। वह पढ़ाई से बहुत डरने लगी थी। वह कोई ऐसा उपाय चाहती थी जिससे उसकी पढ़ाई की यह प्रॉब्लम दूर हो जाए। वह उदास मन से छत पर जाकर बैठ गई और सोचने लगी। तभी उसकी कजिन राधा का कॉल आया, जो कि नासिक में टीचर थी। वह राधा दीदी को बहुत मानती थी। बातचीत के दौरान उसने कम नंबरों की अपनी पूरी दास्तां दीदी को सुना दी। दीदी ने कहा, बस इतनी सी बात। लक्की ने कहा, बस इतनी सी बात नहीं है, ये बात मुझे बहुत परेशान करती है। आखिर मेरे करियर का सवाल है। राधा दीदी ने उससे कहा कि इसके लिए वह उसे एक बुक भेजेगी और वह एक बार उसे पढ़े। 3 दिन बाद कुरियर से उसे वह किताब मिल गई। किताब का नाम था 13 स्टेप्स टू ब्लडी गुड मार्क्स। लक्की का किसी भी किताब को पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं होता था, पर दीदी के किताब के बारे में पूछने के डर से उसने बेमन से ही बुक पढ़ना शुरू किया। बुक की शुरुआत में ही लेखक अशोक राजानी के वे प्रश्न थे जो उनसे बार बार पूछे जाते थे, जैसे क्या इतना सब कुछ सीखना जरूरी है? हर टीचर तो केवल एक ही सब्जेक्ट पढ़ाता है, लेकिन स्टूडेंट्स को सारे सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं। ये तो गलत है। मैं एक पेंटर बनना चाहता हूँ, मुझे साइंस पढ़ने की क्या जरूरत है? क्या आपके पास कोई ऐसा शॉर्टकट है जिससे कि ज्यादा मेहनत किए बिना अच्छे नंबर लाए जा सके? लक्की को ऐसा लगा जैसे वो ही ये सारे प्रश्न पूछ रही हो, क्योंकि सेम क्वेश्चंस तो उसके दिमाग में भी घूमते रहते हैं। उसने पढ़ना जारी रखा। पहला चैप्टर था बिलीव, अनलर्न एंड वर्क स्मार्ट। चैप्टर में अमेरिका के भूतपूर्व राष्ट्रपति थियोडोर रूजवेल्ट की एक कहावत थी कि विश्वास करो कि आप कर सकते हो और आपका आधा काम हो गया। इसमें सबसे महत्वपूर्ण काम खुद पर विश्वास रखना था कि आप उस काम को कर सकते हैं। उसे इस बात का एहसास तो था कि पढ़ाई के मामले में उसका खुद पर विश्वास न के बराबर था। उसने एंशिएंट इंडिया की गुरु शिष्य परंपरा के बारे में पढ़ा कि कैसे गुरु अपने शिष्यों से संकल्प लेने को कहते थे और शिष्य उस संकल्प को पूरा करने के लिए जी जान लगा देते थे। आगे था सीखी हुई गलत चीजों को भुलाना। अल्बर्ट आइंस्टीन के एक कथन ने उसकी आंखें खोली, जो था बार बार एक ही काम करते हुए अलग परिणाम पाने की आशा करना मूर्खता है। उसे समझ आया कि पुराने पढ़ चुके पढ़ाई के तरीकों को भूलना होगा और उसकी जगह नए स्मार्ट तरीके अपनाने होंगे। बहुत ज्यादा मेहनत करके पढ़ने की बजाय स्मार्ट तरीके से मेहनत करके पढ़ा जाए तो ज्यादा बेहतर रिजल्ट पाए जा सकते हैं। इन बातों से उसके अंदर कुछ हलचल सी हुए और उसने उस दिन संकल्प लेने की सोची कि चाहे समझ आए या नहीं, वह हर रोज पढ़ने जरूर बैठेगी और पढ़ाई के स्मार्ट तरीके खोजेगी। अगला दिन स्कूल में मौज मस्ती में बिता। स्कूल में दोस्तों के साथ तो उसे अपना प्रॉमिस याद नहीं रहा, लेकिन जैसे ही घर पर उसकी नजर किताब पर पड़ी, उसे अपना प्रॉमिस याद आया। उसका और कुछ पढ़ने को मन नहीं किया तो उसने बेमन से ही वापस वही किताब उठाई और अगला चैप्टर पढ़ना शुरू किया, जिसमें लिखा था कि यदि आप योजना बनाने में फेल होते हैं तो फिर आप फेल होने की योजना बना रहे हैं। हम सभी के पास समय सीमित है और हम समय को जमा करके नहीं रख सकते, इसलिए हमें इसको सही तरीके से इस्तेमाल करने का निर्णय लेना होगा। लक्की ने टाइम ब्लैक होल के बारे में पढ़ा कि फालतू के कामों जैसे इंटरनेट, बातचीत, टीवी, स्मार्टफोन और वीडियो गेम्स में बर्बाद किए जाने वाले टाइम को ब्लैक होल्स कहते हैं, जिसे प्रॉपर प्लानिंग के साथ बचाया जा सकता है। उसे रोज ऐसे बेफिजुअल कामों में बीतने वाला समय याद आने लगा। वह सोचने लगी कि मैं तो टाइम की वैल्यू ही नहीं करती हूँ। मेरा तो बहुत सारा समय ब्लैक होल्स में जा रहा है। उसने आगे प्लानिंग के बारे में पढ़ा और पूरे साल के हिसाब से हर दिन पढ़ाई की प्लानिंग बना डाली। उसने परीक्षा में जो टाइम बचा है उसे लेकर एक टाइम टेबल तैयार किया और उसे अपनी पढ़ाई की जगह पर लगा लिया, ताकि उसे पता रहे कि कब कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है। जैसा कि बुक में सजेस्ट किया गया था, उसने अपनी प्लानिंग लिबरल रखी ताकि समय के अनुसार उसमें छोटा मोटा बदलाव कर सके। अगले दिन उसने स्कूल में थोड़ी कम मस्ती की
क्योंकि उसे पढ़ाई को लेकर खुद से किया हुआ अपना प्रॉमिस याद था। उसने थोड़ी पढ़ाई की, फिर भी टीचर के पढ़ाते समय उसका ध्यान इधर उधर भटक रहा था। छुट्टी के बाद स्कूल से घर आते समय आज पहली बार वह थोड़ा हल्का फील कर रही थी। घर आकर उसने जल्दी से वह किताब उठा ली और आगे पढ़ने लगी। आज वह टाइम टेबल के हिसाब से अपने सब्जेक्ट भी पढ़ने वाली थी। उसने आज पढ़ा कि हमारा दिमाग 1 मिनट में 1000 शब्द तक इंफॉर्मेशन एक्सेप्ट करता है, जबकि क्लास में टीचर औसतन 50 शब्द प्रति मिनट की दर से ही पढ़ाते हैं। इसलिए पूर्ति करने के लिए हमारा दिमाग हर समय दूसरी जगह से जानकारी इकट्ठा करता रहता है और यह पढ़ाए जाने वाले पाठ पर ठीक से ध्यान नहीं देता। इससे बचने के लिए उसने आगे प्रीव्यू, व्यू और रिव्यू मेथड के बारे में पढ़ा। प्रीव्यू यानी कि कक्षा में अगले दिन पढ़ाए जाने वाले पाठ को पहले से पढ़कर जाएं। फिर व्यू यानी कि कक्षा के दौरान उस पर पढ़ाई करें और नोट्स बनाएं, और घर आने के बाद उसे रिव्यू यानी होमवर्क के तौर पर फिर से पढ़ें। उसने प्रश्न पूछने के बारे में एक चीनी कहावत पढ़ी जो थी कि प्रश्न पूछने वाला 5 मिनट के लिए मूर्ख समझा जाता है, लेकिन जो व्यक्ति प्रश्न नहीं पूछता है वह जिंदगी भर मूर्ख बना रहता है। यह पढ़कर उसे ऐसा लगा जैसे इस किताब के पास उसकी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। उसका किताब पर भरोसा बढ़ने लगा और उसने अगला चैप्टर भी पढ़ने की ठानी। अगला चैप्टर था क्लास के अलावा घर आकर भी पढ़ाई करें। इस चैप्टर की शुरुआत में पानी की बूंद का एक एग्जाम्पल था कि पत्थर पर गिरती हुई पानी की बूंद उसमें एक दिन में छेद नहीं कर पाती, लेकिन लगातार उस पर गिरने के कारण निशान बनाती जाती है और एक दिन पत्थर में छेद हो जाता है। उसे समझ आया कि पढ़ाई में आगे निकलने का सीक्रेट यही है कि जितना जल्दी हो पढ़ाई शुरू की जाए। उसे अपनी टाल मटोल की आदत याद आ गई, जिसकी वजह से वह कोई काम शुरू नहीं कर पाती है। आगे बताया गया था अनुशासन के बारे में। क्या आपने कभी सोचा है कि सेना से रिटायर होने वाले लोगों को बड़ी बड़ी कंपनियां आसानी से नौकरी पर क्यों रख लेती हैं? उसका सबसे बड़ा कारण है अनुशासन, जो सालों की नौकरी के दौरान उन लोगों में डेवलप हुआ होता है। यह उनकी ट्रेनिंग का भी एक बहुत ही बड़ा हिस्सा होता है कि बिना टाल मटोल किए कैसे काम को जल्दी से पूरा किया जाए। लक्की समझ गई कि टाल मटोल को दूर करने के लिए उसे अनुशासित होने की जरूरत है। उसने यह भी जाना कि समय के साथ हमारे फोकस करने और कंसंट्रेशन में कमी आती है, जिसके लिए बुक पोमोडोरो टेक्निक को इस्तेमाल करने के बारे बताती है। पोमोडोरो टेक्निक बताती है कि किसी काम को लगातार 25 मिनट तक बिना रुके करें, फिर 5 मिनट का ब्रेक ले, उसके बाद फिर से 25 मिनट तक करें। यह साइकिल 3 बार दोहराए और फिर 15 से 30 मिनट तक ब्रेक ले। आप आराम करने में जो समय बिता रहे हैं उसको बिल्कुल ऐसा समझिए कि आप लकड़ी काटने के दौरान बीच बीच में अपनी कुल्हाड़ी तेज कर रहे हैं। आज के दोनों चैप्टर्स को पढ़ने बाद लक्की में विश्वास की लौ धीरे से जलने लगी। लक्की को एहसास हुआ कि पढ़ाई करना इतना भी कठिन नहीं है। उसने स्कूल में पढ़ाई गई बातों को रिव्यू किया। उसने पोमोडोरो मेथड का इस्तेमाल किया। बीच बीच में उसने वॉकिंग की, बालकनी के बाहर के नज़ारे देखे और पढ़ती रही। आज की पढ़ाई को रिव्यू करने के बाद उसने अगले दिन के चैप्टर्स पर नजर डाली और प्रीव्यू किया। उसे प्रीव्यू, व्यू और रिव्यू का सिस्टम अच्छा लगने लगा। जिस डर से उसने बुक को पढ़ना शुरू किया था वह पल आ गया। जी हाँ, राधा दीदी का कॉल। बुक पर बात शुरू हुई। लक्की के पास बताने को बहुत कुछ था। उसकी राधा दीदी खुश थी क्योंकि बुक से लक्की को फायदा मिल रहा था। उसकी दीदी ने उसे आगे भी पढ़ते रहने की सलाह दी। अगले दिन स्कूल में उसका मन पढ़ाई में पहले से ज्यादा लग रहा था और उसे समझ में भी आ रहा था। उसने जो चैप्टर पहले से प्रीव्यू किए थे, जब टीचर उनको पढ़ा रहे थे, तो उसका ध्यान इधर उधर कम भटक रहा था। आज उसके दोस्त भी उसके कंसंट्रेशन को देखकर थोड़ा हैरान थे कि कैसे वह टीचर की पढ़ाई हुई बातों पर ध्यान दे रही थी और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अपनी नोटबुक में नोट करते जा रही थी। स्कूल खत्म होने के बाद उसे आज सबसे ज्यादा जल्दी थी घर पहुंचकर किताब के अगले चैप्टर को पढ़ने की। वह आज और ज्यादा खुश मन से घर आई। हाथ मुंह धोकर फिर से बैठ गई किताब के अगले चैप्टर को पढ़ने के लिए। अगला चैप्टर पढ़ाई की टेक्निक्स के बारे में था, जिसमें उसने सीखा कि पढ़ाई के दौरान आपके बैठने का तरीका, जगह, आपके घर का माहौल और आपकी हेल्थ हर चीज मायने रखती है। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी सोफे पर बैठकर या लेटे लेटे बिस्तर पर पढ़ाई कर रहे हैं तो सीधी सी बात है, आपको कुछ देर में नींद आ जाएगी।
घर में पढ़ने की एकांत जगह को फिक्स करना है, जहां पर आप कम से कम डिस्टर्ब हों। यह जानने के बाद उसने ऑब्जर्व किया कि उसकी पढ़ाई की टेबल हॉल में लगी हुई है, जहां पर सबका आना जाना चलता रहता है और टीवी की आवाज भी उसे डिस्टर्ब करती है। उसे बिना देर किए अपने आगे का एक्शन समझ में आ गया। उसने एकांत जगह खोजना शुरू की। उसने हॉल का सबसे दूर वाला कोना चुना, जो टीवी से दूर था। दरवाजा दूसरी तरफ होने से उस तरफ आवाजाही भी कम होती थी। उसने अपनी टेबल को नीट एंड क्लीन तरीके से अरेंज किया। सारी किताबें अरेंज्ड मैनर में रखीं। टेबल पर पानी की बोतल और रीडिंग लैंप को एक प्रॉपर जगह पर सेट किया और अपने मोबाइल फोन्स वगैरह को स्टडी टेबल पर न रखने का फैसला किया। उसने अपने टाइम टेबल को लिबरल बनाया था, इसलिए आज यह काम करने की वजह से उसे अपने पढ़ने का समय थोड़ा चेंज करना पड़ा। लेकिन उसने उन्हीं तरीकों को अपनाया जो उसने 3-4 दिनों में बुक से सीखे थे। आज वह जल्दी सो गई क्योंकि टेबल अरेंज करने में वह थक चुकी थी। अगला दिन शनिवार का था। जब वह स्कूल पहुंची तो उसके मन में यह भी था कि इसके बाद रविवार है और उसे बहुत सारा टाइम मिलेगा पूरे सप्ताह में पढ़ी हुई चीजों को रिवाइज करने का, जैसा कि वह अब हर रोज करने लगी थी। स्कूल से आते ही उसने फिर से अपनी फेवरेट बुक उठा ली। हाँ, अब यह बुक उसकी फेवरेट बनती जा रही थी। अगला चैप्टर था मेमोरी पावर को बढ़ाने के बारे में। आज वह सीखने वाली थी माइंड के याद करने के तरीके के बारे में। उसने जाना कि याद करने में 3 लेयर का एक सिस्टम होता है, जिसमें फर्स्ट लेयर होती है चीजों को समझना यानी इंफॉर्मेशन को रजिस्टर करना। सेकंड होता है याद करना यानी उस इंफॉर्मेशन को रिटेन करना, और तीसरा होता है जरूरत पड़ने पर उसे याद करना यानी कि इंफॉर्मेशन को रिकॉल करना। लक्की को इस चैप्टर को पढ़ने में बहुत इंटरेस्ट आ रहा था। उसने आगे पढ़ा कि जब भी वह कोई नया पाठ पढ़ती है तो यह इंफॉर्मेशन सबसे पहले उसकी शॉर्ट टर्म मेमोरी में रजिस्टर होती है और इसके बाद अगर वह रिवीजन नहीं करती है तो यह इंफॉर्मेशन खो जाती है। लेकिन यदि वह रिवीजन करती है तो यह इंफॉर्मेशन उसके लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेव हो जाती है और फिर याद किए जाने पर याद आ जाती है। इस चैप्टर ने उसे रिवीजन का असली महत्व समझा दिया। उसे समझ में आ गया कि चीजों को टाइम टाइम पर रिव्यू करना बहुत जरूरी है। आगे दिए थे याद करने के लिए डिफरेंट मेथड, जिसमें थी स्टोरी मेथड, एक्रोनीम्स, राइम्स, फ्लैश कार्ड, क्विज जैसी टेक्निक्स। उसने बुक में उस स्टडी के बारे में पढ़ा जो बताती है कि रात को सोने से पहले पढ़ी गई चीजें रात को हमारा दिमाग दोहराता है और उसकी हमें याद होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। इसलिए अब से उसने दिन भर की पढ़ी हुई चीजों को रात को सोने से पहले 15 मिनट में एक क्विक रिवीजन करने का डिसीजन लिया। अगला दिन संडे था। संडे को वह फैमिली के साथ एक फंक्शन में जाने वाली थी, इसलिए अब उसने अपने टाइम टेबल में संडे के लिए हल्का सा चेंज किया और अपने सब्जेक्ट के टाइमिंग को संडे के लिए रीअरेंज कर लिया। फैमिली फंक्शन से लौटने के बाद उसने सबसे पहले अपनी फेवरेट बुक उठाई और आगे के चैप्टर पढ़ने लगी। चैप्टर नंबर 7 था कंटिन्यूअस प्रैक्टिस से आप बैटर बनते हैं। उसने चैप्टर में एक बहुत अच्छी स्टोरी पढ़ी कि एक दिन जंगल में एक शिकारी ने बाघ को देखा। शिकारी ने उसके ऊपर निशाना लगाया। शिकारी को अपने नजदीक देखकर बाघ ने भी शिकारी के ऊपर झपट्टा मारा। शिकारी का निशाना चूक गया और बाघ भी छोटी दूरी का अभ्यास न होने की वजह से चूक गया। शिकारी बच निकला और अपने कैंप में आ गया। अगले दिन से शिकारी निशाने की प्रैक्टिस में लग गया। उसने झाड़ियों में से कुछ आवाज सुनी। उसने धीरे से पास में जाकर देखा कि वहां पर बाघ छोटी दूरी की छलांग लगाने की प्रैक्टिस कर रहा था, जिससे कि अगली बार उससे कोई गलती ना हो। कहानी उसे थोड़ी मजाकिया लगी, लेकिन कहानी का मैसेज बहुत स्पष्ट था कि आपको हर रोज प्रैक्टिस करने की जरूरत है। इसी चैप्टर में बताए गए मॉडल क्वेश्चन पेपर को सोल्व करने का आइडिया उसे चीजों को प्रैक्टिस करने के लिए बहुत अच्छा लगा। लक्की ने देखा कि उसकी बुक्स में पीछे 5 सालों के क्वेश्चन पेपर दिए गए हैं। उसने आंसर लिखने की प्रैक्टिस को भी अपने डेली शेड्यूल में डाल लिया। आंसर्स की बढ़िया फ्रेमिंग करने के लिए उसने इंटरनेट और यूट्यूब वीडियो का सहारा लिया। अब बारी थी अगले चैप्टर की, जो बताने वाला था नेटवर्क की पावर को। ये बात उसने सुनी थी कि एक इंसान जैसे दोस्तों के साथ रहता है वह वैसा ही बन जाता है। इसलिए उसे यह समझते देर नहीं लगी कि उसे अपना फ्रेंड सर्कल और स्टडी सर्कल सोच समझकर चुनना चाहिए। उसने डिसीजन लिया कि वह दिन भर मूवीज की बात करने वाले, इधर उधर की बात करने वाले
और रील्स देखने वाले दोस्तों से थोड़ा डिस्टेंस बनाएगी और अपना ग्रुप पढ़ाई में फोकस करने वाले फ्रेंड्स के साथ में रखेगी। उसने अपने पड़ोस में रहने वाली पूजा के साथ सैटरडे और संडे को ग्रुप स्टडी करने का प्लान किया, जिसमें वह दोनों पूरे वीक में पढ़ाई गई चीजों को कॉन्वर्सेशन की तरह आपस में डिस्कस करने वाली थी। अब उसने बुक को रखा, थोड़ी देर बालकनी में घूमी फिरी और फिर अपने एकेडमिक बुक को लेकर टाइम टेबल के अनुसार पढ़ने बैठ गई। अब उसे पढ़ाई में मजा आने लगा था। उसके पेरेंट्स भी इस चीज को ऑब्जर्व कर रहे थे कि उनकी बेटी कुछ दिनों से पढ़ाई को लेकर ज्यादा इंटरेस्ट ले रही थी। उन्होंने भी उसकी पढ़ाई के दौरान टीवी न चलाने का डिसीजन लिया और मोबाइल पर बात करते समय भी वे बालकनी में जाकर बात करने लगे ताकि उनकी बेटी डिस्टर्ब ना हो। ये देखकर लक्की को भी अंदर से अच्छा महसूस हुआ कि उसके साथ पढ़ाई में उसकी फैमिली भी अपना पार्ट अदा कर रही है। अगले दिन वह एकदम खुशनुमा और कॉन्फिडेंट होकर स्कूल गई, क्योंकि अब उसे पढ़ाई से डर नहीं लगने लगा था। जब क्लास में टीचर पढ़ाते तो उसे बड़ा अच्छे से समझ में आता। वह बड़े मजे से सुनती। टीचर भी इस चीज को ऑब्जर्व कर रहे थे और उन्होंने भी लक्की को अटेंशन देना शुरू किया। अब लक्की क्लास में क्वेश्चन भी पूछती थी। उसके फ्रेंड्स ये देखकर बड़े हैरान थे कि जो लड़की कभी ज्यादा नंबर नहीं लाई और हमेशा चुपचाप से बैठे रहती थी, जिसका पढ़ाई में मन नहीं लगता था, वह इतना इंटरेस्ट लेकर आखिर कैसे पढ़ रही है। पर इसका जवाब तो सिर्फ लक्की ही जानती थी। आज घर लौटने पर उसने बुक के अगले कुछ चैप्टर पढ़ने का प्लान किया। चैप्टर नंबर 9 था अपनी एडिशनल क्वालिटीज को डेवलप करना। उसने जाना कि हमारे मन का लिम्बिक सिस्टम इमोशन से जुड़ी हुई चीजों को ज्यादा लंबे से याद रखता है। हमारा मन भी मांसपेशी की तरह काम करता है, इसलिए इसको जितना ज्यादा एक्सरसाइज कराई जाएगी, यह उतना ही ज्यादा एक्टिव रहेगा। इसके लिए उसे पहेलियां सुलझाना, सुडोकू, स्क्रैम्बल और दूसरे मेंटल गेम्स को खेलने का आइडिया बड़ा पसंद आया, क्योंकि उसे सुडोकू तो पहले से ही पसंद था। अगला चैप्टर हमारी सराउंडिंग्स को सही रखने के बारे में था, जिसमें पढ़ाई के लिए एकांत जगह चुनना, शोर शराबे से दूर रहना और डिजिटल गैजेट्स से डिस्ट्रैक्ट ना होना शामिल था। इसको पढ़ने के बाद लक्की ने अपने उस डिसीजन के लिए खुद को शाबाशी दी, जिसमें उसने अपने घर के सबसे एकांत कोने में अपनी स्टडी टेबल को शिफ्ट करके, मेहनत करके उसे नीट एंड क्लीन तरीके से जमाया था। और उसके पेरेंट्स अब घर में इस चीज का पूरा ध्यान रखते थे कि पढ़ाई करते वक्त लक्की डिस्टर्ब ना हो। अब तक की बुक से उसने बहुत कुछ सीख लिया था और सबसे अच्छी बात यह थी कि उसे खुद की लाइफ में इन्हें इम्प्लीमेंट करके मजा बहुत आ रहा था। अब बुक में सिर्फ लास्ट के 3 चैप्टर बचे थे, जिसे उसने अगले दिन पढ़ने का फैसला किया। अगले पूरे दिन भी उसकी एक्टिविटीज इसी तरह से बनी रही और उसने मजे मजे में पढ़ाई की। घर लौटकर आज उसका पहला टारगेट था बुक के 3 चैप्टर्स को पढ़ना। उसने पढ़ना शुरू किया। चैप्टर नंबर 11 था माइंड और बॉडी में बैलेंस बनाने के बारे में। उसने जाना कि कोई भी नई चीज सीखने के लिए हमारे माइंड का हमारी बॉडी के साथ पूरी तरह से तालमेल होना बहुत जरूरी है। बुक में कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी की एक केस स्टडी के बारे में बताया गया था कि तनाव के दौरान हमारी बॉडी में कार्टिकोट्रोफिन नाम का हार्मोन निकलता है, जो हमारी याददाश्त और इंफॉर्मेशन को रिटेन करने की प्रक्रिया में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। इसलिए पढ़ाई के दौरान बीच बीच में आराम कर सकते हैं और अपने फोकस को बनाए रख सकते हैं। साथ ही एक्सरसाइज से कार्टिकोट्रोफिन के लेवल को कम किया जा सकता है, जिससे आपकी सीखने की क्षमता बढ़ती है। उसे समझ आ गया कि स्वस्थ शरीर के अंदर ही स्वस्थ दिमाग रहता है, इसलिए अब से उसने अपने रूटीन में मेंटल एक्सरसाइज के साथ साथ फिजिकल एक्सरसाइज भी शामिल की। अपनी डाइट पर भी ध्यान देने और प्रॉपर नींद लेने का प्लान किया। उसके बाद अगला चैप्टर था एग्जाम की स्ट्रेटेजी बनाने के बारे में। इस चैप्टर में उसने सक्सेसफुल कोचिंग इंस्टीट्यूट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को एनालाइज करके मॉडल क्वेश्चन पेपर बनाने के बारे में पढ़ा। उसे समझ में आया कि वह मॉडल पेपर और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर के बेस पर बार बार परीक्षा में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस को मार्क कर सकती है और आंसर लिखने की प्रैक्टिस के जरिए उन क्वेश्चंस के आंसर लिखने की प्रैक्टिस कर सकती है। अब तक बुक से उसे पढ़ाई करने के तरीके, पढ़ाई में मन लगाना, पढ़ाई के लिए वातावरण तैयार करना और एग्जाम्स की बेहतरीन स्ट्रेटेजी बनाना समझ में आ चुकी थी। लक्की पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हो चुकी थी कि वह अब एग्जाम्स को आसानी से फेस कर सकती है। लेकिन अब भी किताब का आखिरी चैप्टर बाकी था, चैप्टर नंबर 13, जो था मार्क्स से आगे देखो।
इस चैप्टर में लक्की ने सीखा कि एग्जाम में टॉप करने की दौड़ में फंसना आसान है, लेकिन इस दौड़ में उतरने की वजह से हम एजुकेशन के रियल पर्पज को भूल गए हैं, जो कि खुश रहना और लाइफ को बेहतर तरीके से जीना है। एजुकेशन हासिल करना हमारा प्राइमरी गोल है, मार्क्स सेकेंडरी होते हैं। इसलिए हमेशा बेहतर बनने की कोशिश करते रहें और सिर्फ मार्क्स के पीछे अपने मन की शांति और अपनी हेल्थ पर ज्यादा दबाव न डालें। उसे समझ में आ गया कि हर स्टूडेंट क्लास टॉपर नहीं बन सकता। वह अपनी पूरी कोशिश करेगी, लेकिन मार्क्स लाने के पीछे डेस्परेट नहीं होगी, बल्कि चीजों को समझकर एजुकेशन के रियल गोल पर अपना ध्यान लगाएगी। बुक अब खत्म हो चुकी थी और लक्की बुक के पिछले कवर को देखते हुए सोच रही थी कि चंद दिनों में उसे पढ़ाई के बारे में कितना कुछ पता चल गया, जो शायद उसे कभी पता न चलता अगर राधा दीदी उसे यह बुक नहीं देती। उसने तुरंत अपना फोन उठाया और उसकी राधा दीदी को कॉल किया। उसने बताया कि कैसे बुक ने उसके सारे डाउट्स क्लियर किए और उसे एक बेहतर स्टूडेंट बना दिया। दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि बुक की कौन सी स्टेप आपको सबसे अच्छी लगी। अगर आप भी लक्की की तरह इन सारे प्रिंसिपल्स को और डीप में जानना चाहते हैं, तो हम सजेस्ट करते हैं कि आप यह बुक जरूर पढ़िए। इस बुक की परचेज लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। आपसे फिर मिलेंगे ऐसी ही एक और बेहतरीन बुक के साथ। थैंक यू।